बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम शुरू करना था हमने आज का जो लेक्चर एचटीएमएल फार्म एलिमेंट्स के ऊपर। ये फार्म के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आप यूज़ करेंगे। ठीक है। अब फार्म एट्रीब्यूट्स के ऊपर 2 लेक्चर हो गए हैं, वो आपका टॉपिक कंप्लीट है, उसमें मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये थ्योरेटिकल ही होगा, जहाँ प्रैक्टिकल की ज़रूरत होगी वो मैं आपको फिर करवा दूँगा। कि ज़्यादातर हम इकट्ठे ही यूज़ करेंगे ये सारे जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे सिलेक्ट है, टेक्स्ट एरिया है, बटन है, फील्ड सेट है, और क्या है ये इसमें ऑप्शंस। ठीक है, ये वाला। और ये नॉर्मली बाकी जो हैं इसके एलिमेंट वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो हम देखते हैं। तो जी HTML फार्म एलिमेंट्स में कह रहा है कि दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स ऑल डिफरेंट HTML फार्म एलिमेंट। फार्म में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ना वो सारे इसने डिस्कस कर रहा है। पहला तो इनपुट है। The HTML फार्म एलिमेंट कैन कंटेन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फार्म एलिमेंट। क्या कहता है जी, इनपुट है। अब इनपुट अगर एलिमेंट है तो इसमें टाइप अब डिफरेंट है, वो हमने पढ़ी भी हैं। जैसे इनपुट टाइप टैक्स है, जनरल जो है कोई और नहीं, तो आप जेनेरिक इनपुट टाइप टैक्स दे के हर चीज़ गेट कर सकते हैं। कहाँ के ऊपर? आप अपनी सर्वर साइड PHP कोडिंग के ऊपर। समझ रहे हो? नहीं है तो फिर आप डिफाइन करो। आपकी इनपुट टाइप रेडियो है, चेक बॉक्स है, ईमेल है, पासवर्ड है। ठीक है, और भी होंगी इसकी, तो वो आप दे सकते हो। लेबल जो है आपको पता है कि इनपुट टाइप के साथ लेबल, ये स्क्रीन रीडर के लिए जो होता है कि वो उसके लिए आसानी होती है। जैसे आप रेडियो बॉक्स के साथ चेक लेबल नहीं लगाएंगे तो वो तो कुछ भी नहीं वहाँ शो होगा, तो एक रेडियो बटन शो हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना? अच्छा, चलें ज़रा, वो किधर गया है, ये लें। इसी के साथ इस इनपुट टाइप आप कर लें इसको, ये लें जी, रेडियो। और इधर मैं देता हूँ ए, ऑप्शन ए है। समझ गए हो? एक में आप दे दें चेक बॉक्स। तो कहने का मकसद ये था कि वो जो हम ये लास्ट लेक्चर से ये आ रहा है, इसको पीछे वाले पेज पे लेके जाएं और इधर F5 करें तो ये आ जाए, ये देखिए। अब आप लेबल नहीं ना देंगे तो स्क्रीन रीडर में उसको पता ही नहीं चलेगा आप क्या क्या रहे हैं। ख़त्म करें ज़रा इधर, ये लें, ये बी था। अगर मैं कह दूँ ये लें, सेव किया, ऑल टैब किया, F5 करें, लें। तो लेबल, फिर सिलेक्ट है। सिलेक्ट में आप उसको है ना से कॉमो सिलेक्ट फील्ड बनाते हो। कि जैसे अगर मैं कहूँ इसको, एक एक करके चलते हैं, आपको आसानी होगी। ये लें जी, सिलेक्ट। ठीक है ना? और सिलेक्ट में आप ऑप्शन होती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चूज़ करना ना अपने लिस्ट में। ऑप्शन, ये लें, चूज़ ए, या आप क्या लें, कंट्री लिस्ट आ गई। ठीक है ना? चूज़ यूर कंट्री। अब आप इसको, मैं कहता हूँ चलें, मैं डिफ़ॉल्ट कंट्री दे देता हूँ, या चूज़, चलें जी, ये पाकिस्तान है। कंट्रोल L किया, कंट्रोल सेलेक्ट हो गया सारा, कंट्रोल शिफ्ट D किया, डुप्लीकेट किया, ये ऑप्शन बन गए। ये क्या ले, इंडिया हमारा नेबरिंग कंट्री। ठीक है। अच्छा जी, और ये नेपाल कर लें, ये बांग्लादेश हो गया।
जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है हमने वही देने हैं। हिंदी या उर्दू बोली या समझी जाती है। हाँ जी, अब आप इसको रिफ्रेश करें। अब ये देखें, ये सिलेक्ट फील्ड बन गई है। इसमें आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो पहला होगा वो सिलेक्ट रहेगा। तो ये इस तरह की फार्म फील्ड, आप टेक्स्ट एरिया आपने ये ये हम यूज़ कर चुके हैं टेक्स्ट एरिया। आगे इसके रोज़ और कॉलम्स होते हैं, कितनी आपने देनी है, डिफ़ॉल्ट वो दे देगा आपको। टेक्स्ट एरिया में दे लें आप, ये टेक्स्ट एरिया आ गया। जिस तरह मर्ज़ी बड़ा कर लें, जो इनपुट देंगे वो फार्म साइड पे चले जाएंगे। ठीक है। बटन है, ये आपको मैंने इनपुट टाइप आपको बता दी है, ये आप दे सकते हैं। फील्ड सेट है, अच्छा जी, लेजेंड है, ये डिटेल डाटा लिस्ट है, ये नॉमिनल सी हैं, ऑप्शन आओगी आप। अब हम इसको वन वन बाय वन पढ़ लेते हैं। कहता है जी, द इनपुट एलिमेंट, वन ऑफ द मोस्ट यूज फॉर एलिमेंट इज द इनपुट एलिमेंट है। द इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्ले इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। आप रेडियो बटन चेक बॉक्स समझ रहे हो ना, उसमें दे सकते हो। जैसे अब फार्म फॉर किसके लिए है, ये फार्म फर्स्ट नेम है, लेबल दिया आपने। इनपुट टाइप में आपने कहा टैक्स है, आईडी, फर्स्ट नेम, नेम, फर्स्ट नेम, ये डेटाबेस में जाएगा या पीएचपी पे जाएगा या दूसरी साइड पे स्क्रिप्टिंग साइड। ये इनपुट टाइप है। ओके है। ऑल द डिफरेंट वैल्यू टाइप एट्रीब्यूट, जो इसकी टाइप एट्रीब्यूट ना उसकी जो वैल्यूज हैं डिफरेंट, कहता है इस चैप्टर में कवर किए जाएंगे। ये जो इनपुट टाइप्स आगे आ रही हैं, पूरा चैप्टर है उसके ऊपर, समझ रहे हो। लेबल, लेबल में आपने वो उस इनपुट टाइप फील्ड का लेबल, जब किस फील्ड का भी आप लेबल दे रहे हो ना, उसका आईडी और ये फॉर नेम, ये दोनों सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये चीज़ और उस इनपुट का आईडी नेम जो आप सीएसएस में गेट करो, क्योंकि ये मैच करेंगे तो इसके रिलेटेड वो लेबल की वैल्यू शो करेगा। ठीक है। ये क्या होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। कहते द लेबल एलिमेंट डिफाइंस द लेबल फॉर सेवरल फार्म एलिमेंट्स। अब हर फार्म एलिमेंट कहता है वो लेबल डिफाइन कर, अब उसको किसके पता है कि ये लेबल किसका है, तो भाई वो फार के जरिए आप उसका नेम दें, उस आईडी का नेम दें जो आपने दिया है। द लेबल एलिमेंट इज यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर यूजर बिकॉज द स्क्रीन रीडर विल रीड आउट लाउड द लेबल व्हेन द यूजर फोकस ऑन द इनपुट एलिमेंट। और लेबल इसलिए भी फ़ायदा है, मैंने कहा कि आप लेबल करें, जैसे चेकबॉक्स रेडियो का हम एग्जांपल देखिए, उसको पता चले आप क्या दे रहे हैं। द लेबल एलिमेंट कैन आल्सो हेल्प यूजर हु हैव डिफिकल्टी क्लिकिंग ऑन वेरी स्मॉल रीजन सच एज रेडियो बटन बॉक्सेस। ये वही बात कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं। बिकॉज वैन द यूजर क्लिक्स द टेक्स्ट विद द लेबल एलिमेंट इट टॉगल्स द रेडियो बटन, ये चेक बॉक्स है। द फार एट्रीब्यूट फॉर लेबल टैग शुड बी इक्वल टू द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ उसके इनपुट एलिमेंट टू बाइंड देम टुगेदर, इनको बाइंड कर देगा। ये द सिलेक्ट एलिमेंट आ गए। द सिलेक्ट एलिमेंट डिफाइन द ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये आप ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसे हमने अभी बनाई है उसको जो शो करता है। इसमें भी आपने लेबल वही देना जो सिलेक्ट आईडी की सेम, जो इसका आईडी होगा सिलेक्ट का वही आपने इसके फार में लेबल देना। चूज अ कार, अब मैं इसका ही उठा के इधर दे दूं तो कोई इशू तो नहीं है, जो हमने जो सेट किया ये वाला सेट, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं टेक्स्ट एरिया ख़त्म करें। ठीक है। दें जी, अब ये कार्स और ये कार्स आईडी सिलेक्ट का और लेबल का सेम है। लेबल में आप कह रहे हो, लेबल कर रहे हो चूज अ कार, ये पहले आपको स्क्रीन पे शो होगा। और ऑप्शन में आप वैल्यू दे रहे हो, ये वो वैल्यू जो डेटाबेस में गेट होनी है, डिफ़ॉल्ट जो आप दे रहे हो। ठीक है। ऑप्शन में एट्रीब्यूट तो दे सकते हैं ना, पढ़ा नहीं है फार्म के एट्रीब्यूट, वो आप नेम दे लो, वैल्यू दे लो, वो दे सकते हैं ना। तो वो मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट ही ऐड किया है, और साथ मैंने उसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट ऐड कर दिया। अगर यूज़र इनपुट नहीं करता सिलेक्ट,
ठीक है, वो करेगा, वो आपको देनी पड़ेगी ना इधर। आप उसको सिर्फ ऑप्शन दे रहे हो, आप इनपुट ले नहीं रहे हो उससे, आप इनपुट में सिलेक्शन ले रहे हो उससे। तो वैल्यू आपको डेटाबेस में जो गेट करनी है, सर्वर साइड पे आपने गेट देनी है, लेनी है, तो वो आपको यहाँ डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, जब ये करेंगे ना, मैं फिर डिटेल बताऊंगा जब पीएचपी के साथ आप करेंगे। वैसे भी मैं इसकी आपको एग्जांपल अभी भी इसको दे सकता हूँ, चले। अच्छा, ये मैंने सेव किया, आ जाए इधर ज़रा, इसको रिफ्रेश करें। तो सेव करें ज़रा, तो सेव करें, इंडेक्स को सेव करें। F5। अच्छा जी, ये वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है ना, चूज़ अ कार। ये आपने इसको ब्रेक कर लें इधर, सबमिट दूसरे लाइन पे चले जाए, ओके हो गया। एक और कर लें ब्रेक, इसको कंट्रोल एल कंट्रोल शिफ्ट डी डी कर लें, थोड़ा सा नीचे चले जाएगा ना। ये ले, ये आपने चूज़ किया हुआ है, इसकी वैल्यू देखें, सबमिट करें। और ये आगे उसमें, क्योंकि आपने जो इधर किए हुए हैं ये सारे ख़त्म करें, सेव कर दें, रीसेंड करें, रिक्वेस्ट चले गई। अब आपने जो चूज़ की होगी वो रिक्वेस्ट में चले गया, ये देखें मैंने क्या चूज़ किया था। ये ले, मैं कहता हूँ मैं ओडी मुझे पसंद है, ये लें जी, सबमिट करें, ये ले ओडी चलेगी। अब आप इसको बेटे डेटाबेस में गेट भी कर सकते, जैसे वो उससे क्या है आपको, ये लें, डॉलर साइल कार का वेरिएबल बना लिया, मेथड कौन सा आ रहा है, पोस्ट आ रहा है, और पोस्ट में अरे आ रही है, अरे में वैल्यू क्या आ रही है। अब आपने जो सिलेक्ट फील्ड की जो वैल्यू रखी है ना, उसी के थ्रू इसको गेट करना है। ये देखें, मैंने नेम्स आपने दिया क्या, कार्स, समझ रहे हो, तो इधर जो आएगा कार्स ही आएगा। तो इधर हम कार में सिंगल कार आ रही है, अब इसको इको कर लो रिस्पॉन्स में, सेव कर दो। अब देख ले, मेथड पोस्ट ही है ना, चेंज तो नहीं है, पोस्ट है। इसको रिफ्रेश करो ज़रा, F5 करो। अच्छा जी, अब मुझे, मैं चलो वॉल्वो अभी भेज रहा हूँ, वॉल्वो गई है, रिक्वेस्ट लेके गई है वॉल्वो, रिस्पॉन्स में क्या आया, वॉल्वो। कोई मुश्किल, आसान है, चलें। नहीं जी, ये आपका सिलेक्ट फार्म आपने प्रैक्टिकल भी देख लिया साथ इसका, और डेटाबेस पे यानी कि सर्वर साइड पे आपने इसको वैल्यू सेंड भी की और रिसीव भी कर ली। अब दी ऑप्शन एलिमेंट डिफाइंस एन ऑप्शन दैट कैन बी सिलेक्टेड। अब इस आपको समझ आ जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट द फर्स्ट आइटम इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट इज सिलेक्टेड, ऐसा ही होता है। अक्सर आप उसको ऑप्शन दे देते हो चूज, ठीक है ना, टू डिफाइन अ प्री सिलेक्टेड ऑप्शन। अगर आपने पहले ही सिलेक्टेड ऑप्शन देनी है, ऐड द सिलेक्टेड एट्रीब्यूट टू द ऑप्शन, उस ऑप्शन में आप ये वाला एट्रीब्यूट ऐड कर दें कि ये सिलेक्टेड है। मसलन ये लें, इसको करें कॉपी, ऑप्शन में उसने कहा ये एट्रीब्यूट ऐड कर, मैं ऑडी को करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट तो वॉल्वो आ रहा है ना, पहला सिलेक्टेड है, तो अब कौन सा आएगा सिलेक्टेड। अब जो हमने, इसको रिफ्रेश करें, क्या कह रहा है, ये ले, बाई डिफ़ॉल्ट पहले क्या आ रहा था, अब ये आ रहा है, तो वो यही तो वो कह रहा है, कहता आप जो सिलेक्टेड में आप उसको एट्रीब्यूट ऐड कर देना जो सा भी आपने लेना है। विजिबल वैल्यूज़, सिलेक्शन में कौन सी वैल्यूज़, यूज द साइज एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ विजिबल वैल्यूज़। यहाँ आपने कितनी वैल्यूज़ को विजिबल देनी है वो आप बता दें।
पहली तीन उसको विजिबल हो जाएंगी। ठीक है। तो आगे तो वो सारे एट्रीब्यूट्स ही आ रहे हैं इसके। आप अगर सेलेक्ट फील्ड के आप देख रहे हैं, इसी में देना था ना। रिफ्रेश किया इसको, ये नहीं। अब आप उसको, पहले तीन विजिबल आएंगी, आएंगी सारी, लेकिन विजिबल तीन आएंगी पहले कि आप इनमें इसमें यहाँ इस तरह स्क्रॉल बार आ जाएगी साथ में। आप इसको बढ़ाएं। आप पांच हैं, ये कितने, 1 2 3 4 5 हैं। आप कहेंगे पहले पांचों पांचों विजिबल हो। चलो जी, ये इसके एक ब्लैंक आ जाएगी। अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन, कि वो एक से ज़्यादा सिलेक्शन कर सके, ये भी ऑप्शन है। तो एट्रीब्यूट आपने ऐड करना है मल्टीपल। अक्सर होता है कि आप एक से ज़्यादा सिलेक्शन देते हो, वो देखे हो ना। आप रेडियो, अगर ये सिंगल सिलेक्शन करनी तो आप रेडियो बटन भी तो चूज कर सकते हो फिर इसकी जगह। हाँ, उसमें ये होगा कि आपके पास लिमिटेड ऑप्शन ही रहेगी, 4 5 रेडियो बटन। रेडियो बटन ज़्यादा वही यूज़ है जहाँ 2 3 4, इससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं हो, पाँच की हो बस, तीन की हो, तीन में से एक चूज करनी है। ठीक है ना। तो सिलेक्ट फील्ड में तो आप एक या दो, इसमें ये डायनामिक बनाएंगे ना। ये हम डाटा यहाँ से लेंगे और बाकी में यहाँ जब एडिट करनी हो, यूज़र ने उसको ऑप्शन देनी होती है एडिट करने की, समझ रहे हैं। तो फिर हम डेटाबेस से वही फील्ड जो उसने सेलेक्ट की होती है ना, वही उसको शो करवाते हैं। समझ रहे हो। तो अब मल्टीपल अगर देनी है तो आप कीवर्ड इसमें ऐड कर दें मल्टीपल का। अभी तक तो एक ही चूज कर पा रहा था वो। ये देखें, एक सेलेक्ट की है, वही आपने सबमिट की है क्यूरी, तो वही आ रही है। अच्छा चले मल्टीपल करें, फिर मल्टीपल के लिए मेरे ख्याल वो अरे में देगा तो वो स्ट्रिंग में ब्रेक करनी पड़ेगी, वो एरर दे देगा फिर हमें, मुझे लग रहा है। अच्छा जी चलें, वो गेट नहीं करते, हम दे देते हैं। अच्छा, रिफ्रेश करें। अब उसको 1 2 ये ले मल्टीपल आ गई है, सबमिट की क्यूरी, देखेगा दे एक ही रहा है जो पहली है। सिलेक्शन मल्टीपल हो रही है। नहीं, ये तीन ही सिलेक्ट की हुई, ऐसे नहीं। वो तो उधर एक ही की है ना, तो वो उसको अब बेस डिफरेंट हो जाएगा ना। अब वैल्यूज तीन आ रही हैं, हम वैल्यूज वहाँ नेम के थ्रू एक ले रहे हैं। अब इस जो स्ट्रिंग आ रही है इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको, फिर इंडेक्स करके भी इसमें से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप देखो ना, यहाँ तो जा रही है जो है स्ट्रिंग जा रही है अरे की फॉर्म में। यहाँ तो ये अरे आ रही है, अरे को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा फिर। ये एक ही वैल्यू आ रही है, अब यहाँ 3 4 वैल्यू आ रही हैं, वो इंडेक्सिंग के साथ आ रही हैं। खैर मुझे ज़रा ना, इसका एक तरीका होता है वो है ना, शायद मैं वो क्लिक कर जाए मुझे अभी। इसको पहले सेव करो जरा, मैंने ना, किधर गया, वो साइज ख़त्म कर दिया ना हमने। रिफ्रेश करो। नहीं वो व्यू है क्या था वो, सिलेक्टेड, हाँ ख़त्म तो कर दिया है। चलो, अच्छा जी, ये ना ये तीन भेज रहा है और जा एक रही है। हाँ जी, इधर ज़रा कोशिश करते हैं इसको ना। ये कार्स का इंडेक्स 0 लेते हैं, इसको कार 1,
वो ये तो अब मैंने 3 वैल्यू पकड़ा हूँ ना, वो मुझे 5 भेज दे। तो ये डायनामिक करनी पड़ती हैं चीज़ें सारी। अच्छा चलें, शायद ये प्रिंट हो जाए अगर एरर ना दे। 2 3 1, Ctrl L Ctrl Shift D, 2 3 S। देखो एरर देता है कि नहीं देता। रीसेंड करो। रिक्वेस्ट में हमने 3 भेजी हैं। ये देखो ये अरे जा रही ना, वो कह रहा है ना, ये देखो 0 इंडेक्स पे ये जा रही है, 1 इंडेक्स पे ये जा रही है, और रिस्पॉन्स पे क्या आ रहा है। मैंने उधर इसको 0 इंडेक्स इसका पकड़, मैं गलत तरीके से शायद ना पकड़ रहा हूँ। 0 इंडेक्स मैंने इधर रखा है कार 1 में, और पोस्ट को मैंने इधर रखा है। अच्छा जी, अब हम ना इसको एक्चुअली उधर से में हम भेज रहे हैं इसको स्ट्रिंग में वैल्यूज़। यहाँ हम कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। इसको मैं ख़त्म करता हूँ ऐसे। मैं इधर से है ना इसका इंडेक्स भी यहाँ से ख़त्म करता हूँ। ये मैं ले रहा हूँ अरे कार स्ट्रिंग ले रहा हूँ अभी, सिंबल वैल्यू, और इसको मैं कहता हूँ कार्स। इधर आए, इधर आप करें इसको अरे में कन्वर्ट करें। ठीक है, अब जो वैल्यूज इधर से सिलेक्ट होगी वो इस अरे में ड्रॉप होगी। अरे को इधर कट करेंगे। ठीक है, और इसको फिर आप फॉर ईच करके ना, ये लूप है आइटरेटिव लूप, आपने समझ रहे हो। आपने कहा जी कार्स एज, आपने कहा जी इसको कार लो, और इको कर दो, जो जो चीज़ आ रही है उसको इको कर दो। किसको, $_ कार। ओके है। अच्छा फिर मैं आपको इसको ज़रा चलाता हूँ, फिर चेक करवाता हूँ। यहाँ जो चीज़ वैल्यू सेलेक्ट होगी वो अरे में ड्रॉप की है। इस अरे को ही, यहाँ कार्स होना, कार्स है ना, ठीक है। इस नेम को, कार्स को मैंने डाला और इसको पोस्ट से गेट किया और वेरिएबल में स्टोर कर लिया। एक से ज़्यादा कार्स हैं तो कार्स हैं। उस कार्स को फिर फॉर लूप के थ्रू मैंने आइटरेट किया कि कार्स को एज अ कार एक लो। समझ गए। कार में से एक कार लो और उसको इको कर दो। फिर वापस ये जो लूप होगा जब एक प्रिंट कर देगा ना, ये देखो, जब एक कार प्रिंट कर देगा, ये एक कार उसने प्रिंट की तो लूप वापस चले गया। और जब तक ये खाली नहीं ना हो जाएगी, ये सारी प्रिंट नहीं करेगा तो लूप बाहर नहीं निकलेगा। समझ गए। अच्छा चलिए अब चेक करते हैं ये चलता भी है कि नहीं। नहीं जी, इसको करें, आ जाए हमारे इधर, रीसेंड करें, चल गया, यानी कि सक्सेस हो गई है। कुछ एरर आए हैं, यहाँ से वो रिक्वेस्ट गई है, रिस्पॉन्स पे क्या आ गया, कुछ एरर है। कहते हैं इनवैलिड आर्गूमेंट स्पेसिफाइड फॉर ईच में, कहाँ पे, लाइन 4 के ऊपर। लाइन 4 कहाँ है, PHP ये यहाँ है, फॉर ईच में यहाँ कुछ एरर है। अच्छा जी हाँ, हमारा एरर ही आ रहा है अभी, और हम कोई कहीं गलती कर रहे हैं। अच्छा जी, हमने रे को लिया, स्टोर किया है, फॉर ईच कार है द कार, इको कार, ठीक है। आप इधर भी जाएं तो इन्होंने भी यही कहा होगा। ये देखें, ये सेलेक्ट को रेक में करें, और उसके बाद आप फॉर ईच चलाएं। रे ली है, फॉर ईच को आप करें, इको करें। गलती हमारी इधर ही कहीं होगी इधर, और हम उसको पकड़ लेते हैं, इनवैलिड आर्गूमेंट सप्लाइड। ये देखें, आईडी में ये चीज़ आप नहीं करें,
इसको रे में जब कन्वर्ट करना है तो आपने नेम के साथ करना है। ये माइनर मिस्टेक होती रहती हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अब होपफुली आपका मसला हल हो जाएगा। अगर अभी भी इसको रिफ़्रेश करें बार बार, वापस चले जाएं, रिफ़्रेश करें, 1 2 3 क्यूरी की है। हाँ, अब देखें ये वैल्यू चले गई है। समझ रहे हैं? तो इसको थोड़ा खूबसूरत कर लेते हैं आप। खूबसूरत कैसे करेंगे? अब यहाँ ना इसको करें स्ट्रिंग में, और मैंने आपको बताया है कि स्ट्रिंग में आप HTML एलिमेंट दे सकते हैं। तो कार आपने एज, और इसके बाद ब्रेक कर दें इसको। आप इसको पैराग्राफ टैग, आप हेडिंग 1, जिस तरह मर्जी चाहिए आप इसको प्रिंट करा दें। समझ रहे हैं? ठीक है। और एक और तरीका है, ये तो आप इसको यहाँ पे भी आप लें। अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल के कोडर हो गए हैं, तो इसको आप, अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूं, तो आप इसको एस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ईच, आप करें जी $_ जो आपने ऊपर लिखी है ना लाइन ऑफ कोड को कम करने के लिए, उसमें से में दें कार्स, तो इसको एज $_ कार कर दें। समझ रहे हैं? ठीक है ना? इसको बंद करें, इसको, ये ओपन ब्रेसेस जो होती है ये बंद की है, और यहाँ आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करें इसको, ये ओपन की और ये क्लोज की है। इधर नहीं है, ये है गलती इधर है। अब ठीक है, सेव करें, ले ख़त्म हो गया है। तो ये उसे, ये जो रेड लाइन कर दिया है ये एडिटर, ये सिंटैक्स चाह रहा है, और आपका सिंटैक्स में देख रहे ये चीज़ें एरर है, तो वो आपको बता रहा है। यानी कि मैंने जो अरे आई है ना मेरी, ग्लोबल अरे, इसको ग्लोबल अरे बोलते हैं। यानी कि जहाँ मर्जी ग्लोबल अरे, और जहाँ हम वेरिएबल का स्कोप या अरे पढ़ेंगे ना कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, स्कोप में आप ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये ग्लोबल अरे जहाँ मर्जी एक्सेस हो जाए, तो मैंने उसको फॉर ईच के ये एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करवाऊँ आपको, चलें, ये पीला, ये नहीं, अब ये जो पैरेंथेसिस के अंदर है ना, ये वाला पैरेंथेसिस के अंदर आपका ये है, ये ये आपका क्या है? ये एक्सप्रेशन। समझ रहे हैं? इसने वैल्यूएट होना है, और उसके बाद फिर इसने इको करना आगे। जब एक दफ़ा इको प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद फिर ऊपर चले जाएगा, दूसरी वैल्यू है, दूसरी या तीसरी, इसको करता रहेगा। समझ रहे हैं? लें जी। अच्छा, इसको सेव करें, और इसको दोबारा आप आ जाएं ब्राउज़र पे। तो ये टेक्निकल चीज़ जो थी, मैंने डेटाबेस में जब PHP पढ़ानी है, तो जब आप मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट से ले रहे होंगे, तो आपने डेटाबेस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में कैसे एक्सेस करनी है, ये वो चीज़ टेक्निकल जो मैंने अभी इसके साथ ही बता दी आप। तो रीसेंड करें, ये देखें ब्रेक हो गया, तीनों आ गए। नहीं जी, आपका यानी कि ये सिलेक्ट सिंगल वैल्यू के साथ और मल्टी वैल्यू दोनों के साथ ये चीज़ आपकी होगी है। यहाँ जस्ट अरे डिक्लेयर करनी है आप। ठीक है, अच्छा चले आए, वापस आए। ये बात देखी निकली सी आपकी मल्टीपल के साथ, मल्टीपल आप सिलेक्शन देनी है, तो हमने कहा जी दे दें। लेकिन हमने फिर भी ये भी साथ उसको सीखा कि भी इसको आपने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के ऊपर कैसे एक्सेस करना और कैसे वैल्यूएट करना आगे। ओके है। लेकिन टेक्स्ट एरिया में आपने रोज और कॉलम देने होते हैं। नेम देना, ये डाटा सर्वर साइड एक्सेस होगा, नेम, रो कितनी है, कॉलम कितने हैं, और इसमें आप उसको बताते हो आप। अब मैं इसको ख़त्म कर दूं, तो कोई ताल्लुक नहीं अब हमारे साथ सिलेक्ट वाले का। वो हम फार्म को डेड कर देंगे ना, सबमिट कर देंगे नहीं। लें जी, ये रोज़ इसकी 10 और कॉलम
30 है तो उतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट एरिया आपको शो हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाए, सेंडिंग करना भाई, इसको यहीं रख के रिफ्रेश करें। ये लें, टेक्स्ट एरिया आ गया। जो वैल्यू आपने दी होगी वही उसमें शो हो रही थी, कैट वाज प्लेइंग इन द गार्डन। अब ये डिफ़ॉल्ट पे है 10 बाय 30 कॉलम, ये 30 कॉलम इसकी विड्थ है और 10 इसकी कॉलम, ये इसकी कॉलम है 30 कॉलम और विड्थ इसकी 10 रो है, रोज और कॉलम्स हैं। इसको आप बढ़ा सकते हैं बच्चे, ये भी 30 कर लें। अब देखना ये बढ़ जाएगा, ये लें, रो नीचे को बढ़ेंगे, कॉलम आप कह रहे हैं कि 50 करने में 50 कर लें। जितना आपको टैक्स एरिया चाहिए ना आप उतना ही गेट करेंगे, और इसकी वैल्यू भी आप उसी तरह फिर गेट करेंगे। जैसे इसका नेम जो है क्या है, मैसेज है, तो मैसेज करें इधर कॉपी, आ जाएं इधर, मैसेज एक आ रहा है तो इसको डुप्लीकेट करें, इसको इसको मैं अगर कोड कर दूं, कमेंट कर दूं, वैसे वो जो हम उधर भी HTML कोड भी कमेंट कर सकते हैं, ऐसे डिलीट किए जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैसेज सिंगल कोड में भी दे सकते हैं, डबल कोड में इशू नहीं है। ठीक है, मैसेज ने आना है और आपने इको कर देना है मैसेज ही। ठीक है, इसको ख़त्म करें, ये नहीं चाहिए अब हमें, इसको इधर ही ले जाएं। हाँ हाँ, और वैसे इसमें जो मल्टी लाइन कोड होता है ना PHP में, वो मेरे ख्याल होता है आप स्टार करें और ये हैश करें, नो, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार, ये देखें। ठीक है, मल्टी लाइन कोडिंग करनी है तो आपने फॉरवर्ड स्लैश जी, और इसको हैश करें और हैश करें और स्टार और फॉरवर्ड स्लैश क्लोज कर दें। ठीक है, ये मैसेज आ गया। अब अब क्या गलती कह रहा, PHP का बंद तो है इसको, नहीं ठीक हो गया ना, सेव नहीं किया हुआ था मैंने, कंट्रोल S किया, सेव हो गया। मैसेज आ गया, इसको इको किया है, आ जाए वापस इधर, इस मैसेज को रिफ्रेश करें, लें जो आप दे रहे हैं। अब हमने सबमिट नहीं किया हुआ तो अब सबमिट फॉर्म में हमने सबमिट इसका वो भी ख़त्म कर दिया, लें। ठीक है, तो इनपुट टाइप सबमिट कर दें, समझ रहे हो। अगर मैं इसको कंट्रोल Z करूँ, ठहरें ज़रा, वो वापस लेके आए कोड अपना, समझ रहे हो। इस सारे को यहाँ से मैं कमेंट करूँ, यहाँ तक कमेंट हो गया, सेव किया, टेक्स्ट एरिया वापस लेके आओ, मैंने कंट्रोल C वापस इधर गए, तो इधर आपने कहा ये मैंने कहा ये 30 कर लें, तो इसको आप 50 कर लें, कंट्रोल S करें, टेक्स्ट एरिया आ गया, सबमिट भी आ गया, वापस आ जाए। ये सबमिट क्यूरी आ गई उधर, ये लें जी, आप मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज सबमिट किया, रिक्वेस्ट ओके गई है, रिस्पॉन्स में वो वैल्यूज दिया। ठीक है, तो आपने टेक्स्ट एरिया के थ्रू भी वैल्यू कैसे देख ली, कैसे गेट करनी है, वो आपने प्रिंट करवा दी। अच्छा जी, कहते द रोज एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विजिबल नंबर ऑफ लाइन इन द टेक्स्ट एरिया, कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है। जैसे
टेबल था ना, टेबल में भी रोज और कॉलम बताने पड़ते हैं, आपको कितनी विड्थ चाहिए, समझ रहे? तो टेक्स्ट एरिया में विड्थ और हाइट आप बताते हैं। ये जो है ये इसको फ्लेक्सिबल कर देता है, आप डिफ़ॉल्ट इतनी है, बाकी जितनी मर्जी कर। यू कैन आल्सो डिफाइन द साइज ऑफ द टेक्स्ट एरिया बाय यूजिंग CSS। स्टाइल में विड्थ दें 200 पिक्सल्स के थ्रू दे लें, हाइट इतनी दे लें, तो टेक्स्ट एरिया हो जाएगा, समझ रहे? द बटन एलिमेंट, बटन टाइप, बटन ऑन क्लिक, ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है आपको। ये उसका एक्शन है कि आपने ऑन क्लिक के ऊपर क्या अलर्ट करना है, अलर्ट हो जाए। क्लिक में आप करेंगे तो बटन हो जाएगा। अलर्ट तब होगा कि जावास्क्रिप्ट ऐड होगी। द फील्ड सेट एंड लेजेंड एलिमेंट्स क्या हैं जी? द फील्ड सेट एलिमेंट इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड डाटा इन अ फॉर्म। एक जैसा डाटा हो तो आपने तब फील्ड सेट यूज़ करना है। ये वैसे ही जैसे पिक्चर आपने एक एलिमेंट पढ़ा था, एक जैसे इमेजेस को पिक्चर ग्रुप करने के लिए फिर पिक्चर का आप एलिमेंट यूज़ करते थे, ठीक है? तो फील्ड सेट का एलिमेंट तब यूज़ करना है जब एक जैसी आपकी फील्ड्स हैं, उनको ग्रुप करने के लिए। द फील्ड एलिमेंट यूज टू ग्रुप रिलेटेड डाटा इन द फॉर्म, एक जैसे नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एक जैसा। द लेजेंड एलिमेंट डिफाइन द कैप्शन फॉर द फील्ड, उस कैप्शन है उसकी होगी कि ये क्या है, फील्ड सेट की कैप्शन देने के लिए। ये देखें, ये लेजेंड क्या है, पर्सनैलिया जो भी है इसका, ये फर्स्ट नेम ये नेम दिया, ये देखो, ये ऐसे फील्ड सेट बनेगा। फिर एक ये किस्म का सेक्शन भी है, सेक्शन के अंदर आप आर्टिकल लिखते थे, समझ गए हो? तो इसको मैं पूरे फील्ड सेट को पकड़ता हूँ। खूबसूरत फॉर्म बनाने के लिए हम फील्ड सेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है ये, है ना? कि यहाँ लिखी चीज़ आए और क्या है, वो तीन चार जो हैं वो रिलेटेड आप डिफरेंट सेक्शन फॉर्म के बना देते हो, समझ रहे हो? तो तब आप फील्ड सेट ये यूज़ करते हो, तो आप कर लिए इसको, ये ठीक है। अच्छा जी, इसमें आप, अब मैं इधर देता हूँ टेक्स्ट एरिया के ऊपर ही कर लेते हैं इसको। ओके, सेव किया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और इसका सबमिट अलग है। ओहो, रीसेंडिंग करना हमने, तो रिफ्रेश करें, ये लें, और फार्म वाले इसको ज़रा कमेंट कर लें। ओह, पूरे को ही कर लें अभी, ठीक है? कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश, ये लें, एक फील्ड सेट बन गई है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और सबमिट कर दें। डाटा लिस्ट एलिमेंट, ये भी इनका मिलता जुलता ही होगा। द डाटा लिस्ट एलिमेंट स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शन फॉर एन इनपुट एलिमेंट, यूजर विल सी अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द प्री डिफाइंड ऑप्शन एज द इनपुट, ठीक है ना? तो जैसे सिलेक्शन है तो वैसे ही, लेकिन इसमें यह है इनपुट में आप टाइप, उसकी आपने एट्रीब्यूट लिस्ट बना रही है ब्राउज़र। डाटा लिस्ट आईडी दिया ब्राउज़र, उसमें ऑप्शन वैल्यू तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ये वो, ये डाटा लिस्ट है। अच्छा जी, अच्छा, इनपुट चेक करें ज़रा, या इस टाइप बॉक्स में चेक कर, वापस में चल रहा कनेक्टेड तो है। नेट का कोई इशू, डिवाइस, ये देखो, डाटा लिस्ट में वो कुछ भी नहीं शो कर रहा, लेकिन आपको ऑप्शन दे रहा ड्रॉप डाउन में, ये सेलेक्ट की तरह ही सेलेक्ट है।
ये आउटपुट एलिमेंट रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन लाइक वन परफॉर्म्ड बाय एस आउटपुट एक्स डॉट वैल्यू डॉट पार्स इंट वैल्यू पार्स टाइप नेम एक्स बार योर ये भी आप रहने देना फिर बाद हम जब करेंगे ये आज का लेक्चर आपका ख़त्म होता है फार्म एलिमेंट्स हमने कर ली और अब इनपुट और इनपुट एट्रीब्यूट इनपुट टाइप और एट्रीब्यूट यही फार्म बाकी मैं है ना आपको दो तीन जो है ना फार्म हम बनाएंगे जो प्रोफेशनल फार्म होते हैं जो फार्म सबमिट करते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें होंगी है ना तो वो हम खुद ही डिज़ाइन करेंगे और उसको चेक करेंगे काफ़ी चीज़ें उसमें जो होनी चाहिए वो सारी ऐड करके एट्रीब्यूट्स नॉर्मली ठीक है तो उसको हम सबमिट करेंगे जैसे पीएचपी साइट के ऊपर तो उसको वैल्यूज गेट करेंगे और प्रिंट करवा दें दो तीन फार्म की आपकी एग्जांपल हो जाएगी और वो कोई थोड़ी सी लेआउट भी उसकी है ना सीएसएस भी ऐड करेंगे ठीक है तो लेआउट बना के उसको हम सेट करेंगे ऑल दी बेस्ट हैव अ गुड डे